हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोनू गर्ग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 15 और डेट है आज 10th अगस्त 2021। सो गाइस, आज की जो पूरी वर्कशीट है उसके अंदर हमें मोडाल्स के बारे में बताया कि मोडाल्स के क्या क्या होते हैं और हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। यूज इज़ एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ऑट टू क्या होता है, यूज फॉर स्लो। अब सबसे पहले आता है यूज टू ऑट टू जो आता है, ऑट टू होता है यूज टू शो मोरल ऑब्लिगेशन, नेसेसरी और एडवाइस। गाइस, ये सारा आप पढ़ लेना, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन आंसर में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हमें क्वेश्चन आंसर पे आते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं गाइस। तो क्वेश्चन आंसर पे आते सबसे पहले गाइस, क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं हम। सबसे पहला आता है द यंगर जनरेशन डैश रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन। अब यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं, हैज़ टू एंड ऑट टू। अब यहाँ पे जो यंगर जनरेशन बताया है, कई कई बार क्या होता है गाइस, जो हमारी सिचुएशन होती है ना गाइस, उस पर डिपेंड होता है हम क्या चीज़ यूज़ करें। हमने पहले डिटरमाइनर भी पढ़े थे कि डिटरमाइनर कहाँ पे लगते हैं, वो सिचुएशन पे भी एक बार मैटर करते हैं। तो ये वाला जो है द यंगर जनरेशन डैश रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन, तो इसका आंसर होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑट टू है। इसका जो आंसर है वो ऑट टू है। अब जो नेक्स्ट आता है, आई डैश ईट न्यूट्रिएंट्स फूड टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। जो ये बंदा है, ये जो खाना खाता है फॉर हिज इम्यूनिटी, तो इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा ऑट टू। राइट गाइस। अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है रवि डैश पे द इंटरनेट बिल टू अवॉइड डिसकनेक्शन ऑफ इंटरनेट। अब जो रवि है वो पेड करता है इंटरनेट कनेक्शन टू अवॉइड डिसकनेक्शन ऑफ इंटरनेट। जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हैज़ टू, क्योंकि करता है ना, तो गया है, तो ये सारा होता है वो हैज़ टू में ही आता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो है ड्यू टू हैवी रेन द कल्चर फेस्टिवल नेक्स्ट संडे डैश भी पोस्टपोन्ड। यानी कि जो हमारा जो हैवी रेन की वजह से जो कल्चर फेस्टिवल है वो नेक्स्ट संडे को पोस्टपोन हो गया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा हैज़ टू, क्योंकि कर दिया गया है। अब गया है इसका मतलब हैज़ टू है। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो है दे डैश ट्रैवल बाय एरोप्लेन एंड मीन्स एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। अब जो वो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन टू रीच फास्ट, चेन्नई से पहुंचने से पहले, जल्दी से जल्दी। अब जो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीड टू। क्योंकि ज़रूरत जब आती है ना गाइस, इसके अंदर दो एग्जांपल दे रखे हैं, हैज़ टू एंड नीड टू। अब हैज़ टू तो नहीं आया क्योंकि वो किसी ने किया नहीं है। अब जो नीड टू है, क्योंकि ज़रूरत है, उनको जाना चाहिए वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे आएगा नीड टू। अगर फिफ्थ का हो गया नीड टू और सिक्स पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो सिक्स क्वेश्चन का हमें पता है वी डैश वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द लोकल मार्केट वैन वी वर यंग। यानी कि वैन वी वर। अब गाइज यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, वैन वी वर यंग नहीं, इट मीन्स जब हम जवान थे। इसका मतलब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। हम जाते थे, तो इसका मतलब पास्ट हैबिट है। अब पास्ट हैबिट में गारंटेड हमारा आता है यूज टू, और सिक्स में होगा वो हमारा लग जाएगा यूज टू। अब सिक्स में यूज टू के लगने के बाद हमारा आता है सेवेंथ में हमारा दिया आई डैश स्टडी अ लॉट यस्टरडे टू स्कोर गुड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। यानी कि जो ये बंदा है ये बोलता है कि मैंने लॉट ऑफ स्टडी किया फॉर यस्टरडे स्कोर गुड मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। अब गए जो इसका आंसर होगा सेवेंथ का वो होगा हैड टू, यानी कि अब की थी, यस्टरडे का नाम आ गया, इसका मतलब हैड टू। अगर यहाँ पे टुमारो होता तो विल भी आता है यहाँ पे। राइट गाइस। अब अगर हैड टू आ गया इसका मतलब ये है पास्ट का। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है एट दीपा डैश विजिट अ डेंटिस्ट टू गेट हर कैविटीज ट्रीट। सो गाइस, इसका मतलब हो गया कि जो दीपा है वो विजिट करने गई डेंटिस्ट के लिए, उसकी कोई दिक्कत थी इसीलिए वो डेंटिस्ट के बाद की। जो इसका मतलब है कि नीड टू। अब गई वाली तो बात नहीं आएगी, यानी कि उसको ज़रूरत है अपने दांतों को सही कराने की। ये डेंटिस्ट दांतों का ही डॉक्टर होता है, तो उसको नीड होती, इसलिए नीड के लिए उसने दीपा को नीड है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा नीड टू। अब नाइन्थ क्वेश्चन आता है, तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर होगा समीर डैश कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन टाइम सो व्हाट ही कैन प्ले आउटसाइड। जब वो अपना होमवर्क ऑन टाइम कर रहा है तो
ओ हाउ कैन ही सो दैट ही कैन प्ले आउटसाइड, अगर वो अपना काम पूरा करेगा जब भी वो खेल सकता है। अब इसका जो आंसर रहेगा गाइस, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, हैड टू एंड हैज़ टू। अब हैड टू तो नहीं होगा लेकिन हैज़ टू जरूर होगा। लाइक इसका मतलब होगा कि उसने काम कर लिया है, अब वो खेल रहा है, खेलने गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा हैज़ टू, और यहाँ पे लग जाएगा हैज़ टू। अब गाइस नेक्स्ट आता है लास्ट एंड नॉट लीस्ट 10th। अब 10th का है आई डैश स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट आई नो आई स्टडी फ्रेंच। तो इसका मतलब होता है कि आई स्टडी फ्रेंच, यानी कि जो इसका मतलब होता है 2 चीज़ों की बात की गई है, बट आई नो आई स्टडी फ्रेंच, तो उसके अंदर पहले की बात की यानी पास्ट की बात की। तो जब भी पास्ट की बात आती है, मैंने आपको बताया था पास्ट हैबिट की बात आती है, तो यहाँ पे लगेगा यूज टू। आई यूज टू स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट नाउ आई स्टडी फ्रेंच। तो गाइस ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट में लिख देगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो बताइएगा।